शीरा बदसतूर एक हाथ से नदीम का गिरबान पकड़े चाकू वाला हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहादुर बड़े इत्मीनान से, जैसे इसके सामने कोई पुरलुत्फ तमाशा हो रहा हो, बर्थ पर टांगे फैलकर बैठ गया। शीरा वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला, जरा कुछ खिलाड़ियां तो करने दे शिकार को। बहादुर के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि नदीम ने जो शीरा के हाथ को पकड़े पकड़े सर के ऊपर ले गया था, एकदम पलटा खाया, अपना कंधा शीरा की बगल के नीचे दिया और फिर जो सीधा घटना फर्श पर झटका दिया है, तो शीरा इसके सर के ऊपर से जैसे हुआ में तैरता हुआ कंपार्टमेंट की दीवार से बड़े जोर से टकराया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, इतनी तेजी से कि बहादुर को ठीक से समझने का मौका भी नहीं मिल सका। इसने तो यही देखा कि एक लम्हा पहले शीरा नदीम पर चाकू ताने खड़ा था और दूसरे लम्हा वो फर्श पर लंबा लंबा लेटा हुआ था। हैरत के मारे बहादुर के होंठों में दबा हुआ सिगरेट नीचे गिर पड़ा। धमाका सुआन कर रुखसाना ने भी पलट कर देखा और ताज्जुब से उसकी आंखें फैल गई। मालूम होता है तुमने बहादुर भैया का कहना ठीक से नहीं सुना, नदीम ने शीरा को सहारा देकर फर्श पर बिठाते हुए कहा। उन्होंने मुझे फेंकने के लिए कहा था और कलाबाजी खा गए तुम खुद। और शीरा के होश अभी तक बहाल नहीं हुए थे, वो बार बार सर झटक रहा था। चाकू इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा था। नदीम ने आगे बढ़कर उठा लिया। इतनी देर में बहादुर मुट्ठियां कसता हुआ नदीम की तरफ लपका। जरा ठहर जाओ यार, नदीम ने हाथ उठाकर कहा। एक चाकू बदस्त आदमी पर हंसते वार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लो चातो और फिर हमला करो। नदीम ने दस्ते की तरफ से चातो बहादुर की तरफ बढ़ा दिया। बहादुर के उठे हुए हाथ रुक गए। इसने हैरत से नदीम की तरफ देखा। इसकी समझ में से नहीं आ रहा था कि यह शख्स पागल है या परले दर्जा का बेवकूफ कुछ ना समझते हुए। इसने सीधा हाथ चातो लेने के लिए आगे बढ़ाया। नदीम की कलाई को एक झटका सा लगा और चाकू जैसे बिजली की तरह कौंधता हुआ कंपार्टमेंट की छत में पेवस्त हो गया। कमाल है, नदीम ने हैरत से आंखें पे, ओ यार तुम कोई जादू मंत्र तो नहीं पढ़ रहे थे? तुमने इशारा ही किया था और चाकू यूं मेरे हाथ से निकल गया जैसे किसी आशिक के सीने से दिल। तुम्हारी आंटी से 2000 रुपया। बहादुर ने संभलते हुए तेजी से हाथ चलाया। इसने जापानी तरीका पर हाथ से वार किया था। नदीम ने इस अंदाज से जैसे दो दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद आपस में मिल रहे हों, मुस्कुराते हुए जरा पीछे हटकर इसका हाथ मुसाफहा जरा की शक्ल में पकड़ लिया। भाई व दोस्ती इसे कहते हैं। वो बहादुर का हाथ ऊपर नीचे झुकते हुए बोला, भी लड़ रहे थे और भी हाथ मिला रहे हैं। मैंने तो पहले ही शीरा से कहा था कि ये धूल दे पे तुम सरापा नाज का शिवा नहीं। उसे बेगम साहिबा, ये तुम कहाँ बढ़ रही हो? इसने रुखसाना की तरफ देखते हुए अचानक कहा। लेना भी मेरा, ये तो खतरे की जंजीर खींचने लगी है। नदीम ने कुन आंखों से शीरा की तरफ देखा। शेर जो फर्श से उठकर नदीम की तरफ बढ़ रहा था, चौंक कर रुखसाना की तरफ घूम गया और उससे पहले कि रुखसाना का हाथ रंजीर तक पहुंच सकता, उसने जोर से धक्का देकर उसे बर्थ पर गिरा दिया। चाहता था कि एक हाथ भी रसीद कर दे कि नदीम चलाया। हाय क्या करते हो शीरा यार, अब ऐसा भी किया जनाना पिन। तबीयत मौज में है तो जरा बहादुर भाई के सामने आकर तालियां बजाओ। आकर शीरा ताव खाकर झपटा। बहादुर अभी तक नदीम से अपना हाथ नहीं छुड़ा सका था। शीरा ने करीब आकर दांत किटकिटाती हुए पूरी ताकत से ग्योनिसा उठाया। नदीम ने फुर्ती से बहादुर को सामने कर दिया। रुकते रुकते भी शीरा का मुक्का बहादुर की गुद्दी पर पड़ा और वो वहीं गर्दन पकड़कर फर्श पर बैठता चला गया। ला हौल विला को, क्या बिल्कुल ही अंधे हो गए हो? ना अपना देखते हो ना पराया। बस हाथ चलाने से मतलब? नदीम ने जैसे बड़े गुस्सा से शीरा को डांट और थक के बहादुर से पूछा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? इतनी देर में शीरा लात चला चुका था। नदीम वहीं लुढ़क गया और शीरा का डबल सिविल जूता जो नदीम के सर की तरफ आ रहा था, बहादुर के मुंह पर लगा। बहादुर एक चीख मारकर पीछे की तरफ उलट गया। इसका होंठ फट गया था
और शीरा सामने का एक दांत भी जगह छोड़ चुका था। इसके मुंह से खून की धार बह निकली। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने लगी थी। शीरा, जो इस हादसा पर एकदम सरासीमा नजर आने लगा था, फुर्ती से झुका। बाविश बहादुर को अपने कंधे पर डाला, लपक कर डब्बे का दरवाजा खोला और छलांग लगा के तारीकी में कहीं गायब हो गया। अरे भाइयों, नदीम ने खिड़की से सर निकालकर आवाज दी, स्टेशन तो आने दिया होता। रुखसाना बर्थ पर बैठी हुई फटी फटी नजरों से नदीम को घोर रही थी। नदीम ने जैसे बड़ी मायूसी से सर हिलाते हुए खिड़की से हटकर उसकी तरफ देखा। अपने भी नहीं रोका। अब अगर ट्रेन से को देने में इस बेचारे के हाथ पांव टूट गए तो इसका अजाब सवाब किसकी गर्दन पर होगा। अब वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। एक सिगरेट निकालकर सुलगाया, कश लगाते कुछ अजीब निगाहों से रुखसाना को देखा। तो ये थे आपके हमात। उनके साथ घर से भागी थी। रुखसाना का चेहरा, जो अभी तक खौफ घबराहट से जर्द हो रहा था, एकदम गुस्सा से सारुख हो गया। मैंने आपसे ज्यादा बदतमीज और बेहुदा इंसान आज तक नहीं देखा। वो भरा कर बोली। जी हाँ, आपके ख्याल में गालिबन तहजीब और शराफत का तकाजा ये था कि मैं आपके हिमायतियों के हाथों चुपचाप मार खा लेता। नदीम ने कुछ तल्खी से जवाब दिया, मगर मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी शराफत का कायल नहीं हूं। वो मेरे हमात नहीं थे, रुखसाना ने चीख कर कहा। साथ तो आप ही लेके आई थी। गालिबन ये कोई छोटा सा स्टेशन था या ड्राइवर को लाइन क्लियर नहीं मिली थी। स्टेशन पर बमुश्किल 1 मिनट रुक कर दोबारा चल पड़े। वो मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे लगकर आए थे। रुखसाना ने बताया। उन्हें उनसे बचने के लिए दरवाजा बंद कर रही थी कि वो जबरदस्ती अंदर घुस आए। मुझे उम्मीद थी कि आप खा कितने ही बदतमीज क्यों ना हूं, मगर इतनी शराफत तो रखते होंगे कि मुझे इन गुंडों से बचा सके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे कमजोर और बेसहारा देखकर उन बदमाशों से मेरा सौदा करने लगेंगे, मगर आप शायद इसी किस्म शराफत के कायल हैं। ओह, नदीम एकदम चौंक कर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि वो गुंडे आपको पकड़ कर ले जा चुके हैं। रुखसाना कोई जवाब नहीं दे सकी। ये बात इसकी समझी समझ में नहीं आई थी। अगर मखदूम, रुखसाना को अभी तक यकीन नहीं आया था कि इसका नाम वाकई मखदूम है, मगर जाहिर है वो इसके बारे में सिर्फ इसी नाम से सोच सकती थी। वाकई इसका सौदा करना चाहता था तो वो इन गुंडों से लड़ क्यों पड़ा, और लड़ाई भी कैसी। वो दोनों इसी धोखे में मार खा गए कि मखदूम इंतहा दर्जा का बुज़दिल है। ये लीजिए, नदीम की आवाज ने रुखसाना को इसके ख्यालात से चौंका दिया। अब भी क्या याद करेंगी कि किसी साहिब दिल से वास्ता पड़ा था। इसने 1000 के नोट गिनकर रुखसाना की तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? अब मुझे ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि आपको इंसानों के अलावा करेंसी नोटों की भी पहचान नहीं है, नदीम ने कहा। ये आप ही को मुबारक है, रुखसाना ने तुर्श लहजा में जवाब दिया। मैं हराम की दौलत को हाथ लगाना भी गुनाह समझती हूँ। हराम की दौलत जिनके लिए होगी, मैंने तो उसे अपनी जान पर खेलकर और खून पसीना बहाकर हासिल किया है। जी हाँ, अब ये महज इत्तेफाक है कि ना खून आपका था ना पसीना, मगर वो जान तो मेरी ही थी जिसे मैंने आपकी खातिर दिया है पर लगा दिया था। नदीम ने जवाब दिया। मैंने सोचा मुमकिन है आप वो लड़की ना हो जिसे पुलिस तलाश कर रही थी, मगर बहरहाल घर से भागी हुई जरूर हैं, और इस सूरत में दौलताबाद पहुंचकर आपको रुपया की जरूरत हो सकती है। जी शुक्रिया, रुखसाना ने बड़े रूखे लहजा में कहा। आपको मेरे बारे में सोचने का कोई हक हासिल नहीं कि बेहद ममनून हूंगी अगर आप आइंदा मुझे मुखातिब करने की आइंदा से कोशिश ना करें। विला हौल विला कुव्वत, आप पर तो किसी कड़क मुर्गी का साया मालूम होता है। नदीम तेवरी चढ़ाकर बोला, लानत है इस पर जवाब बात करना, तो क्या आपकी बात का जवाब भी दे। और ये कह के इसने एक मर्तबा फिर बर्थ पर दराज होते हुए चादर तान ली। नदीम की आंख खुली तो सुबह के 6:10 हुए थे। इसने मुंह से चादर हटाते हुए सामने वाली बर्थ की तरफ देखा। रुखसाना अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। इसका सूटकेस भी नजर नहीं आ रहा था।